सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 39। आज नई किताब का स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं। कर्म कांड की प्रेरणाओं में छुपा अध्यात्म। परम पूज्य गुरुदेव ने इसके पहले में हमें षट कर्म बताया और बताया कि कर्म कांड के माध्यम से संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है, पूरा पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है अगर हम कर्म कांड के आधार को समझ लें, उसके तत्व दर्शन को समझ लें और हम तीनों शरीरों से कैसे कर्मकांड से जुड़ना है इस भाव को पकड़ लें। तो आइए इस पुस्तक का स्वाध्याय एक गायत्री मंत्र के साथ शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हर जन्म शताब्दी पुस्तक माला की शुरुआत में माँ हमें स्मरण दिलाती है कि ऑडियो आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से हमारे पास आया है। इस ऑडियो को ध्यान से सुने। अगर पुस्तक आई है तो उसको पवित्र स्थान पर रखें। ऑडियो को सुनकर उसके मुख्य अंशों को नोट करें, उन्हें अपने गुण कर्म स्वभाव में ढालें और ऑडियो को सुनकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, उस एक लाइन के साथ जिसने आपकी आत्मा को, आपके अंतःकरण को स्पर्श किया, ताकि ज्ञान का आलोक पूरे विश्व को प्रकाशित करे, दीप से दीप जलता चले। और अब आप लोगों से प्रार्थना की, अगर आप ये सुन रहे हैं तो आप कमेंट्स में भी जरूर लिखा करिए आपकी लर्निंग क्या है, आपको आज गुरुदेव ने क्या सिखाया इसके माध्यम से, वो कौन सी एक ऐसी बात है जो आपके हृदय को, आपके अंतःकरण को स्पर्श करी। अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे तो उससे दूसरे लोगों को भी, जो नहीं सुन सकते किसी कारण से, बट उनको ये समझ में आ जाएगा कि इस ऑडियो की समरी क्या है, इसमें गुरुदेव हमको क्या सिखा रहे हैं। एंड मे बी योर कमेंट मोटिवेट समवन टू लिसन द ऑडियो। हो सकता है किसी का मन ही कर जाए उसको सुनकर पढ़ने के लिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलिए कि चैनल तक आए, उसे लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि जो नए ऑडियोज आ रहे हैं, क्योंकि जन्म शताब्दी पुस्तक माला के 100 प्रवचन है और पूर्ण प्रयास है कि अगर गुरु इच्छा हो तो हम ये 100 के 100 पूरे पढ़ें। आज हम 39 कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सब लोगों के सहयोग के बिना तो ये संभव ही नहीं है। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि एक एक ऑडियो को कम से कम एक एक जन, हर किसी के मोबाइल में 100 नंबर तो होते ही है मिनिमम, तो आप अपने 100 नंबर्स की ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाकर उनको भेजिए। उनकी सहमति से एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए, उनसे परमिशन लीजिए कि क्या हम आपको डेली एक ऑडियो भेज सकते हैं। अगर वो लोग हाँ बोलते हैं तो आप उनको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में रखिए, ना बोलते हैं तो उनको सम्मान सहित वहाँ ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मत रखिए, जिससे किसी को असुविधा ना हो। और एक ऑडियो को डेली कम से कम 50-100 लोगों तक पहुँचाइए और लोगों को मोटिवेट कीजिए कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और जहाँ भी कहीं अच्छा मिल रहा है तो उसको सुनने का प्रयास करें। आज इसके बाद स्वाध्याय शुरू करते हैं। कर्मकांड की प्रेरणाओं में छुपा अध्यात्म। देवियों, भाइयों, मैं आपको प्राण और शरीर का अंतर समझाने की कोशिश करता रहता हूँ और यह बताता हूँ कि शरीर का क्या मूल्य हो सकता है और प्राणों का क्या मूल्य हो सकता है और दोनों की कीमत में कितना फर्क किया जा सकता है। अब ये तो इतना स्वाध्याय अब तक सुन लिया, जो लगातार सुन रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि गुरुदेव कितनी गहरी बात कह रहे हैं कि प्राण और शरीर का अंतर क्या है। ये शरीर इम्पॉर्टेंट है, पर कहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। ये एक मंदिर है और इस मंदिर का उपयोग करना है कहाँ? प्राण को ऊपर उठाने के लिए, चेतना को ऊपर उठाने के लिए। ये शरीर वस्त्र है, आज है, कल दूसरा मिल जाएगा, अगले जन्म दूसरा मिल जाएगा। आत्मा का वस्त्र है, प्राण का वस्त्र है ये शरीर, तो परमानेंट नहीं है। इस शरीर की रिक्वायरमेंट्स टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। मुझे कोई खाने की चीज पसंद है, कितनी भी पसंद हो मैं उसे कितना खा सकती हूँ, किस लेवल पर खा सकती हूँ। किसी को कपड़े पसंद है, कितने भी पसंद हो कितने खरीद लेगा। तो इस शरीर की रिक्वायरमेंट जो है परमानेंट नहीं है और कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती है। लेकिन जो मन की रिक्वायरमेंट है, जो आत्मा की रिक्वायरमेंट है, उसमें कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है। अगर आपको प्यार मिल रहा है तो आप ये कहोगे क्या कभी कि नहीं नहीं, अभी 2-3 किलो प्यार मिल गया और प्यार की आवश्यकता नहीं है, बहुत हो गया इतना प्यार, इससे ज्यादा क्या करेंगे। अगर वो प्यार बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म पे है, बशर्ते वो आसक्ति ना हो, वो बंधन ना हो, वो अपेक्षाओं का बोझ ना हो, तब तो अगर ऑनेस्टी है, काइंडनेस है, ये जो अच्छे वाले इमोशंस हैं, इनकी कोई क्वांटिटी है क्या कि किसके पास कितने होने चाहिए। आत्मीयता का विस्तार कब तक है? तब तक है जब तक आप ब्रह्मांड से एक ना हो जाओ। तो गुरुदेव जी कह रहे हैं कि आपको मैं ये फर्क बहुत बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस फर्क को अच्छे से समझ लीजिए और दोनों की कीमत में कितना फर्क है अगर हमें ये समझ में आ जाए तो हमारा जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। हमारा शरीर काम का तो है, लेकिन अगर ये मर जाए, इसमें से प्राण निकल जाए, तब क्या कीजिएगा इस शरीर का? तब इस शरीर की कीमत उठा पाइएगा? आप इस शरीर को बाजार में ले जाइए और कहिए कि ये आचार्य जी का मरा हुआ शरीर है, बिकाऊ है, खरीद लीजिए। कोई आदमी खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर आप इसे किसी केमिकल परीक्षण वाले के सुपुर्द कर दें तो इसमें से 3-4 रुपए कीमत ही वसूल की जा सकती है। शरीर में हड्डियां कितनी है? ये इतनी है कि इनके भस्मीभूत होने पर इससे 10 फीट चौड़ी और 7 फीट लंबी रक्त की दीवार को पोता जा सके। यह चूना कितने दाम का हो सकता है?
यह 25 पैसे का हो सकता है। हड्डियों में लोहा कितना है? इसमें से एक बड़ी कील बनाने लायक लोहा मिल सकता है। यह कितने पैसे का है? 10 पैसे का है। तो गुरुदेव ने कितनी बढ़िया कैलकुलेशन लगाई शरीर की कि गुरुदेव जैसी चेतना का मृत शरीर भी कोई नहीं लेगा जब तक उसमें क्या नहीं है, उनकी तप का प्राण नहीं है, उनकी आत्मा नहीं है। जिस आत्मा ने उन्हें जीवंत रखा वो भाव नहीं है, वो विचार नहीं है, तो शरीर क्या है? शरीर की कोई वैल्यू कहाँ है? और अगर सारे शरीर की वैल्यू लगा भी लो तो कितना 10-10 पैसे करके निकल कर आ रही है, कोई वैल्यू नहीं निकल कर आ रही। और फिर आज की डेट में तो हमने अपने शरीरों का ऐसा हाल कर लिया है, उल्टा सीधा खा के एक अनऑर्गेनाइज रूटीन जी के, कि इसकी लागत, इसकी मूल्य वो भी नहीं रह गई। जो सिद्ध लोगों के शरीर की वैल्यू है, हमारे शरीरों की तो वो वैल्यू भी नहीं रह गई। तो क्या है ये शरीर? ये क्या है? ये मात्र एक ढक्कन है, काया, मात्र ढक्कन। मित्रों, मैं इस शरीर की व्याख्या कर रहा हूँ। अच्छा साहब, इस शरीर के अंदर और क्या क्या है? इसके अंदर चर्बी है। हमारे शरीर में चर्बी या फैट की इतनी मात्रा है कि इससे साबुन के 7 टिक्के बनाए जा सकते हैं। यह कितने पैसे के हो सकते हैं? कुछ रुपयों के हो सकते हैं। इसके अंदर 3 बाल्टी पानी है। और क्या क्या चीज़ है इसके अंदर? इसके अंदर और बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे फॉस्फोरस। इसमें इतना फॉस्फोरस है कि उसके 3 डिब्बी दिया सलाई बनाई जा सके। बस आप उसे ले जाइए और नीलाम कर दीजिए, आपको 10 रुपये मिल जाएंगे। अगर हम आपको ले जाएं और नीलाम कर दें, 10,000 रुपये महीने में भी आप हमको कहीं बेच दीजिए, हम ऐसी चीज़ लिखेंगे जिससे कि वह आदमी जो हमारे लिखे लेखों को छापेगा वह माला माल हो जाएगा और उसकी 7 पीढ़ियां मालदार हो जाएंगी। यह हमारी अकल की कीमत है। इस शरीर की क्या कीमत हो सकती है? यह तो अध्यात्म का एक हिस्सा है जिसे हम कलेवर कहते हैं। क्या है शरीर? अध्यात्म का एक हिस्सा जिसे हम कलेवर कहते हैं। कलेवर की कितनी कीमत है? किसी कीमत का नहीं है। मतलब कलेवर क्या मतलब? कपड़े हैं, आत्मा का वस्त्र है, तो वस्त्र की कितनी कीमत है? आप एक नया कपड़ा खरीद कर लाए, बड़े शौक से पहन रहे हो, कभी तो घिसेगा, कभी तो घिस के खत्म हो जाएगा, फट जाएगा, या आप किसी को दे दोगे। कहाँ तक उसको संभाल के रखोगे उस वस्त्र को? तो शरीर आत्मा का वस्त्र है। प्राण आत्मा ने उस वस्त्र को धारण किया, क्यों किया? श्रेष्ठ कार्य करने के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए, प्राण के उत्थान के लिए। लेकिन हम क्या हुआ? हम कंफ्यूज हो गए। हमने इस शरीर को सत्य मान लिया और आत्मा को भूल गए। हमारी ओरिजिनलिटी को हम भूल गए और टेम्परेरी को परमानेंट मान लिया। अब मैं किसी कपड़े से चिपक कर बैठ जाऊं, नहीं यही कपड़ा परमानेंट है, मुझे तो जीवन भर यही पहनना है, मैं तो इसको ना वॉश करूं, ना उतारूं, ना धोऊं, तो क्या ही होगा उस कपड़े का? थोड़े दिन बाद खुद ही उस कपड़े से चिढ़ होने लगेगी। तो थोड़े दिन बाद अपने अंदर से चिढ़ नहीं होने लगती? कौन अपने जीवन में खुश है? इंसान एक ही चीज ढूंढ रहा है। हर इंसान का एक ही उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है खुशी ढूंढना, हैप्पीनेस। कितने लोग हैप्पी हैं? परमानेंट। बाहर भूकंप आए, आंधी आए, तूफान आए, जीवन में कुछ भी परिस्थिति चल रही हो, पर हम आनंद में हैं, हम प्रसन्न हैं। कितने कह सकते हैं? ढूंढ खुशी रहे फिर भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि इस शरीर के आधार पर जो खुशियां हैं, जो टेम्परेरी हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं, और परमानेंट का कोई अता पता ही नहीं है। तो कलेवर के पीछे भागेंगे तो क्या ही मिलने वाला है? किसी कीमत का नहीं है कलेवर। ये इसकी कीमत कितनी है? लिफाफे जैसी। अंगूठी के लिए आप सुनार के पास जाइए, वह आपको अंगूठी के साथ एक डिब्बी देगा। साहब, ये डिब्बी कितने पैसे की है? 2 रुपए की। अंगूठी कितने रुपए की है? 4 रुपए की। डिब्बी को देखकर आप यह ख्याल करते हैं कि यह मखमल की बनी हुई है, चमकदार है, चमचमाती हुई है, पर यह है तो 2 रुपए की। तो गुरुदेव एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप सुनार के पास जाओ, कोई भी ऑर्नामेंट खरीदो तो वो एक से एक बॉक्स देगा। अब आप वैल्यू बॉक्स की है कि ऑर्नामेंट की है? वो ऑर्नामेंट इतना कीमती है कि उसके लिए एक ऐसे बॉक्स की आवश्यकता है। अब इमेजिन करो, परमात्मा हमें भेज देते ऊपर से प्राण को, शरीर को, और ऊपर से चिकनी चिकनी काया नहीं लगाते, ठीक है? तो हम कैसे दिखते? क्या स्वरूप होता हमारा? एक दूसरे से घिन करने लगते। ये स्किन ही तो दे दी जिसकी वजह से हम अटक गए, सारे खूबसूरती पे अटक गए। चेहरा है, हाथ है, पाँव है, उस पर एक अच्छी सी स्किन है, लेकिन इस स्किन को हटा दो और उसके बाद क्या कंकाल दिखेगा, रक्त दिखेगा, अस्थि मज्जे दिखेंगे। एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, अपने आप को शीशे में नहीं देख पाएंगे, घृणा हो जाएगी। तो हम कहाँ अटक गए? इस कलेवर में, इस चिकनी सी ये जो त्वचा मिल गई, इस पे अटक गए और मान लिया कि यही हम सब कुछ है, इसी से प्यार कर बैठे। हे भगवान, प्यार करना जिससे था उसको भूल गए, और जिसके माध्यम से उस प्रेम तक पहुंचना था उसी को प्रेम मान बैठे, है ना? साध्य तक नहीं जा रहे और जो है अटक गई गाड़ी रास्ते में ही। जो साधन मिला है उसी को सब कुछ मान बैठ रहे हैं। तो गुरुदेव आज यही समझा रहे हैं कि हमें ये स्मरण रखना होगा कि हम कौन है। सब लोग व्हाट एम आई जरूर पढ़िएगा, अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो जरूर सुनिए और प्रार्थना कीजिए। बहुत मन है
कई बार रिक्वेस्ट आ चुकी है कि व्हाट एम आई पढ़ना है, व्हाट एम आई को भी चैनल पर लाना है। तो देव परिवार पर भी है शायद व्हाट एम आई, पर उसको दोबारा पढ़ने के लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही है। तो कोशिश रहेगी कि उसे पढ़ा जाए जल्दी से जल्दी। आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि अगर उचित हो और गुरुदेव को उचित लगे तो किसी भी माध्यम से पढ़वाएं, पर व्हाट एम आई का एक्सप्लेनेशन दे, क्योंकि इस एक पैराग्राफ को अगर हमें और डिटेल में जानना है तो हमें मैं क्या हूँ पुस्तक को अच्छे से समझना और उसमें जो अभ्यास दिए गए उनको करना, उसमें बहुत सुंदर सुंदर प्रैक्टिसेस दी हैं, उनको करना अनिवार्य हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। आप सभी को बहुत सारा थैंक यू, और आशा है जो इस ऑडियो के शुरू में कहा गया है वो सबके अंतःकरण तक पहुंचेगा। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।